एक फाइनेंशियल क्राइसिस में कैश फ्लो कैसे बनाए रख सकते हैं? क्राइसिस मैनेजमेंट में मेरे हिसाब से स्वाति, जो पैसा हमने सेविंग बैंक में रखा हुआ है, सबसे पहले तो हम उसको मूव करते हैं। उसकी दो तीन बातें हैं। एक तो वो इन्फ्लेशन के अंडर आता है, तो आपको वो इन्फ्लेशन बीट करने वाला रिटर्न नहीं मिलता है, हम वैसे ही लॉस में रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है कि स्वीप इन एफडी वाला ऑप्शन है, वेर इन आपको चाहिए तब आप निकाल सकते हैं, और आपको नहीं चाहिए तभी आप उसको स्वीप इन कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आपको वो 6-7% एफडी टाइप रिटर्न मिल जाए। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक प्रॉपर एफडी के सामने स्वीप इन ऑप्शन जिसमें लिक्विडिटी अच्छी है, वो एक अच्छा विकल्प हो जाता है। दूसरा, जैसे हम बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं, हमने काफी ऐसे न्यूज भी सुनी पिछले कुछ दिनों में कि एटीएम में शायद आपको विड्रॉवल्स नहीं मिलेंगे। अब जिनको ज्यादातर इनकम सैलरी में आती है, कैश में नहीं आती, वो तो एटीएम का सहारा लेते हैं। सो ऐसी सिचुएशन की जब शुरुआत ही होती है ना, थोड़ा बहुत पैसा हम कहते भी हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश आप घर में रखें। अब नॉर्मली ग्रोसरी हो या कोई भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, आज की तारीख में सब में यूपीआई अलाउड है। सो ये वाली सिचुएशन नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप यूपीआई नहीं यूज करते हैं, तो आपको वो कैश चाहिए होगा। अब हम गोल्ड में भी पैसा रख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब बाहर निकलना डिफिकल्ट है, अब कहाँ गोल्ड सेल करने भी जाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी तरीके की क्राइसिस है, आपका जो घर खर्च है, जो इमीडिएट एक्सपेंसेस है, वो मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत कैश, एंड एट द सेम टाइम विद इन 1 डे, जैसे विकास जी ने कहा T+1 के अंदर वो पैसा आ जाए, तो स्वीप इन एफडी इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम ऊपर का जो थोड़ा बहुत अमाउंट है, उसको आप 1 डे वाले ट्रांजैक्शन डे के हिसाब से प्लान करें।